कन्नौज के विधायक जो भी हैं पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह 10 बार वो वहाँ से विधायक बने। जी आपने ही दिखाया है कि आपके 4 PM से बातचीत में उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम विधायकी नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा चुनाव लड़कर आते रहे हैं और निशांत के लिए तो कई विकल्प हैं। विजेंद्र यादव तो खुद ही प्रारंभ में इस मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थे, मंत्री बने हैं, उनकी भी उम्र की बात होती है। राजद या विपक्ष तो ये सब तरह की बात करेगा ही ना। अंततः तो ये तय करना है विजेंद्र प्रसाद यादव जी को कि वो निशांत के लिए जगह छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे ही, यदि कहा जाएगा तो छोड़ेंगे ही। जिन 2 पूर्व सांसदों के नाम आपने गिनाए, जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और फिर आनंद मोहन, उनके बेटे हैं चेतन आनंद। अब ये दोनों के जो सुपुत्र हैं वो मंत्रिमंडल में भी शामिल किए जा सकते हैं, दावेदारी भी थी, एक उम्मीद लग रही थी। और आपको याद होगा कि अरुण कुमार तो प्रारंभ से ही निशांत को चीफ मिनिस्टर बनाने की पुरजोर वकालत कर रहे थे। पार्टी में क्या बगावत होगी, पार्टी में टूट होगी। देखिए जो मंत्री नहीं बने हैं, नेचुरल है कि उनमें एक नाखुशी तो होगी, काहे कि बनना था जो मंत्री तो उसमें तो दावेदार काफ़ी थे, लेकिन नीतीश कुमार ने भी उन्हीं पुराने चेहरों पर दाव खेला और बीजेपी भी कमोबेश तो सभी पुराने ही चेहरे हैं। अब विजय कुमार सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनका राजस्व भूमि सुधार विभाग में बड़ा जलवा बिखेरा था। उन्होंने एक चर्चा थी कि ये विभाग को फिर वही दायित्व मिलेगा, उनका भी विभाग बदल गया, उनको मिल गया कृषि विभाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं शशि उत्तम। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और राजनीति पे एक बड़ी पकड़ रखते हैं उनकी खबरों पर। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, कहा जा रहा था कि निशांत कुमार जो हैं वो हरनौत विधानसभा सीट से जीत कर आएंगे, यानी कि चुनाव लड़ेंगे। और हरनौत के जो सिटिंग विधायक हैं हरिनारायण सिंह, वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। उधर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद डॉक्टर अरुण कुमार और आनंद मोहन भी नाराज चल रहे हैं। तो क्या एक बड़ा बदलाव या एक बड़ा बगावत होने की एक संकेत है क्या ये? देखिए जो बातें आपने की है, अभी बिहार में मुख्यमंत्री सहित 35 मंत्री बनाए गए जी, और 32 मंत्री को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। पहले तो सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को CM और 2 DPS CM के साथ शपथ ली थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग बटे और उसमें एक चौंकाने वाली बात हुई कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी मंत्री बन गए। उनको हेल्थ विभाग मिला है, जो हेल्थ विभाग पहले बीजेपी के पास हुआ करता था, और बदले में शिक्षा विभाग जो जदयू के पास हुआ करता था वो बीजेपी को मिला और मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री बने हैं। अब ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक आपने चर्चा पहले भी की थी कि इसमें क्या निशांत की टीम भी आएगी जी। तो मैंने कहा था कि निशांत तो बीजेपी जदयू में निशांत नेता हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो कोई टीम अलग कहाँ बन गई। हाँ, यूथ लोग हैं, उनको अवसर मिलेगा, ये एक चर्चा थी। और उसमें खासकर जिन 2 पूर्व सांसदों के नाम आपने गिनाए, जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और फिर आनंद मोहन, उनके बेटे हैं चेतन आनंद। अब ये दोनों के जो सुपुत्र हैं वो मंत्रिमंडल में भी शामिल किए जा सकते हैं, दावेदारी भी थी, एक उम्मीद लग रही थी। और आपको याद होगा कि अरुण कुमार तो प्रारंभ से ही निशांत को चीफ मिनिस्टर बनाने की पुरजोर वकालत कर रहे थे कि जदयू को बचाना है तो निशांत को ही चीफ मिनिस्टर बनाइए। वो हुआ नहीं, न उन दोनों के, न आनंद मोहन के बेटे को चेतन आनंद को और न अरुण कुमार के बेटे को जगह मिली कैबिनेट में। इन्होंने इस पर बड़ी खुली प्रतिक्रिया दी, यूँ कहिए कि हमलावर थे। उसी को लेकर आप बात कर रहे हैं कि पार्टी में क्या बगावत होगी, पार्टी में टूट होगी। देखिए जो मंत्री नहीं बने हैं, नेचुरल है कि उनमें एक नाखुशी तो होगी, काहे कि बनना था जो मंत्री तो उसमें तो दावेदार काफ़ी थे, लेकिन नीतीश कुमार ने भी उन्हीं पुराने चेहरों पर दाव खेला और बीजेपी भी कमोबेश तो सभी पुराने ही चेहरे हैं। उनके तो पहले ही कैबिनेट में 14 मंत्री थे। तो अब इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर निश्चित रूप से बीजेपी में भी कहिए और जदयू में, दोनों में असंतोष है। इसमें कई जिले छूट गए, 12 जिले का तो कोई मंत्री ही नहीं है।
जाति का भी समीकरण आप देखेंगे तो सामाजिक समीकरण उसमें सवर्ण जाति में राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार को तो मिला का इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर उसी तरह से एक एक जिला में 4-4 मंत्री बना दिए गए और किसी में शून्य है। ये सब एक स्थिति होती है, दो कारण से भी एक असंतोष है, बातें हो रही हैं। विभाग वितरण को लेकर अब विजय कुमार सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनका राजस्व भूमि सुधार विभाग में बड़ा जलवा बिखेरा था। उन्होंने एक चर्चा थी कि ये विभाग को फिर वही दायित्व मिलेगा, उनका भी विभाग बदल गया, उनको मिल गया कृषि विभाग। और कहिए कि रैंकिंग में अब दूसरे नंबर पर विजय कुमार चौधरी हो गए और फिर हो गए वहाँ विजेंद्र यादव। विजय सिन्हा 5वें-6ठे स्थान पर चले गए। तो कुल मिला कर ये सब जिस ढंग से ये मंत्रिमंडल का स्वरूप बना और इसमें खासकर परिवारवाद की भारी झलक रही। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मंत्री बने हैं, जगन्नाथ मिश्र के बेटे, नीतीश कुमार के बेटे और जीतन राम मांझी के बेटे। फिर इस तरह से कहेंगे आप तो कल 1.5 दर्जन लगभग राजनेताओं के पुत्र, सगे संबंधी भी मंत्री बनाए गए। तो सब कुछ हुआ। इससे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्षोभ, असंतोष तो है, नाराजगी है, लेकिन इसके कारण कोई पार्टी में अभी टूट होगी। सबसे बड़ा सवाल है निशांत को लेकर कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाना था, डिप्टी सीएम बनाए नहीं गई। और शुरू से ये चर्चा हो रही थी कि अभी विजेंद्र यादव जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वो शॉर्ट गैप अरेंजमेंट में है। कल होकर देर सवेर ये होगी कि डिप्टी सीएम पद से विजेंद्र यादव खुद ही इस्तीफा कर देंगे और उसके लिए निशांत को जगह मिलेगी। राजद ने भी इस पे बहुत बड़ा दावा किया है कि आने वाले दिनों में विजेंद्र यादव जो है वो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये राजद का दावा है। देखिए, विजेंद्र यादव तो खुद ही प्रारंभ में इस मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थे। मंत्री बने हैं, उनकी भी उम्र की बात होती है। राजद या विपक्ष तो ये सब तरह की बात करेगा ही ना। अंततः तो ये तय करना है विजेंद्र प्रसाद यादव जी को कि वो निशांत के लिए जगह छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे ही, यदि कहा जाएगा तो छोड़ेंगे ही। इसलिए कि निशांत को लोग डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, उससे कम में नहीं देखना चाहते। ये जदयू के लोगों की बात मैं कह रहा हूँ आपसे। और जो खास करके नीतीश कुमार इतने लंबे काल तक मुख्यमंत्री रहे, उनके इस्तीफे के बाद जो उन्होंने पद त्याग किया, तो कुर्मी समाज चाहता है कि निशांत को लाया गया ही राजनीति में, इसीलिए कि वो नीतीश कुमार की विरासत संभालेंगे। वो निशांत जदयू की उम्मीद और भविष्य है। तो एक इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो लोग कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है, ये चर्चा तो रही है। अब एक बात और रही कि अब निशांत क्या असेंबली चुनाव लड़कर आएंगे कि वो अपना गृह क्षेत्र उनका हरनौत होता है, वहाँ से करेंगे। हरनौत के विधायक जो भी हैं, पूर्व मंत्री नारायण सिंह, 10 बार वो वहाँ से विधायक बने। आपने ही दिखाया है कि आपके 4 PM से बातचीत में उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम विधायकी नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा चुनाव लड़कर आते रहे हैं। और निशांत के लिए तो कई विकल्प हैं। जी, उन्होंने विधायक जी ने साफ तौर पे कह दिया कि हम सीट नहीं छोड़ेंगे और बैक डोर से हम विधान परिषद में नहीं जाएंगे। हम 10 बार के विधायक रहे हैं और 243 सीट है, जहां मर्जी से लड़े। साफ तौर पे यही बात मैंने कह रहा हूँ जी कि तो रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। और फिर नालंदा जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, हरनौत से कभी नीतीश कुमार भी विधायक बने हैं, विधायक बने भी हैं और हारे भी थे जी। क्या वहाँ जब हरिनारायण सिंह तैयार नहीं हैं तो नेचुरल है कि अभी परिषद की 10 सीट के लिए चुनाव होना है, जिसमें 1 सीट तो खुद नीतीश कुमार ने जो खाली की है, उसका कार्यकाल 4 साल बचा है और 9 सदस्यों के लिए सीट के लिए चुनाव होना है। मुझे लगता है जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव लड़ना ही भूल गए, हमेशा वो परिषद के सदस्य बनते रहे और अभी जब राज्यसभा गए तभी उन्होंने सीट खाली की। तो अब जो इस बदली परिस्थिति में पार्टी के रणनीतिकार हैं, वो निशांत जब मंत्री बन ही गए हैं और 6 महीने के अंदर संवैधानिक अनिवार्यता है उसमें निशांत के लिए भी और दीपक प्रकाश के लिए भी, जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। तो अभी जब चुनाव का भी डेट, बस अब समझिए कि अगले सप्ताह तक उम्मीद है डेट आ जाएगा, इसलिए कि 9 सदस्यों की जो सीटें हैं वो 28 जून को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उसके पहले चुनाव होगा। तो निशांत परिषद में जाएंगे और जो पार्टी में एक अलग झमेला, जो बात आपने कही कि एक तरफ अरुण कुमार
नाराज है, एक तरफ आनंद मोहन नाराज, तो फिर हरनारायण सिंह ने एक तरह से कहिए कि उस दबाव के पहले ही अपनी नाराजगी और अपनी अपेक्षा बता दी है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि अब वो हरनारायण सिंह की जगह निशांत के चुनाव लड़ने की बात की बजाय परिषद से ही वो जाएंगे, ये तय दिखता है।